जय हिंद सभी को। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल कैसे होता है, फिजिकल में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, आपके फिजिकल और एग्जाम में कितना टाइम रहता है, किस तरीके से आपको फिजिकल के लिए प्रिपेयर होना है और फिजिकल में क्या क्या चीजें होती हैं, आपका फिजिकल कहाँ कहाँ हो सकता है, आपका फिजिकल कौन कंडक्ट कराता है। ये सारी चीजें इस वीडियो में आप डिटेल में डिस्कशन करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल को लेके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कि हमारा दिल्ली पुलिस का जो हमारा फिजिकल होता है कांस्टेबल का, उसको कंडक्ट कौन कराता है। दिल्ली पुलिस का जो कांस्टेबल का फिजिकल होता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल को दिल्ली पुलिस ही कंडक्ट कराती है। जैसे कि एसएससी सीपीओ का जो फिजिकल होता है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर्स के लिए, और भी जो सब इंस्पेक्टर पोस्ट होती है, सीआईएसएफ की होती है, बीएसएफ की होती है। जैसे कि मेरा जो हुआ था एसएससी सीपीओ का फिजिकल, उसको दिल्ली पुलिस ने कंडक्ट नहीं कराया था, बट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल दिल्ली पुलिस ही कंडक्ट कराती है। तो वो एक अच्छी चीज भी है क्योंकि वो दिल्ली में ही होता है। जैसे कि कोरोना टाइम में तो फिर भी थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी, बट अब ऐसा कुछ है नहीं, तो वो दिल्ली में ही होगा। अब बात होती है कि कितना टाइम रहता है आपके एग्जाम को और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल को। एग्जाम के बाद मान के चलो आपके पास मिनिमम 2-2.5 महीने का टाइम होता है। अगर आप अभी से आपको लगता है कि आपकी हेल्थ इश्यू है, या आपको लगता है आपकी रनिंग अच्छी नहीं है, आपको लगता है आपका वेट ज्यादा है, तो आप अभी से थोड़ा प्रिपेयर होना स्टार्ट कर दो ताकि जब आपका एग्जाम क्लियर हो उसके बाद अपना फिजिकल आप अच्छे से दे पाओ। क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल जो है वो इतना भी इजी नहीं होता है। 1600 मीटर की रनिंग होती है, बॉयज के लिए भी गर्ल्स के लिए भी, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आपको पहले से ही थोड़ा प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि लास्ट डेज में आप प्रिपेयर करोगे और विद इन टाइम अपना क्वालिफाई कर लोगे, थोड़ा डिफिकल्टी हो जाएगी। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अभी से आप थोड़ा अपने हेल्थ पे ध्यान दो ताकि उस टाइम अपना फिजिकल आप इजीली क्वालिफाई कर पाओ। अब बात आती है कि वो कहाँ का कंडक्ट करा सकते हैं। दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल होता है वो अलग अलग जगह कराया जाता है। स्पेशली जो दिल्ली पुलिस के जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे करा लिया जाता है। जैसे कि झरोड़ा कला में करा लिया जाता है, वजीराबाद में करा लिया जाता है। जैसे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो फिजिकल है वो झरोड़ा कला में भी हुआ था। झरोड़ा कला में मेरी ट्रेनिंग चल रही है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर्स की, वहाँ पे भी हमने देखा था कि वहाँ पे फिजिकल हुआ था। वजीराबाद में भी होता है। तो एक दो जगह जो मैंने 1-2 साल में ऑब्जर्व किया है वहाँ पे हुआ है और वहाँ पे होता ही है हर साल। अब आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली पुलिस में आपके फिजिकल में इवेंट्स क्या क्या होने वाले हैं, बॉयज के लिए क्या रहेंगे और गर्ल्स के लिए क्या रहेंगे, दोनों का हम डिस्कस कर लेते हैं। बॉयज के लिए 1600 मीटर की हमारी रनिंग है, उसके बाद आपकी लॉन्ग जंप होती है, उसके बाद आपकी हाई जंप होती है। जो आपकी लॉन्ग जंप होती है वो 14 फीट आपको जंप करना होता है, और जो आपकी हाई जंप होगी उसमें आपको 3.9 इंचेस का आपका हाई जंप होता है। जो हम गर्ल्स की बात कर लेते हैं कि गर्ल्स की जो रनिंग है वो भी 1600 मीटर है, बट बॉयज और जो गर्ल्स की रनिंग है उसमें जो हमारा टाइम होता है वो डिफरेंट होता है। जो हमारी बॉयज की होती है 1600 मीटर की रनिंग, उसमें आपको 6 मिनट का टाइम दिया जाता है। बट जो 1600 मीटर की रनिंग होती है गर्ल्स के लिए होती है, उसमें आपको 8 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। आपको 8 मिनट में अपना 1600 मीटर का जो हमारा रनिंग होता है वो कंप्लीट कराया जाता है। जैसे कि मेरी फ्रेंड का हुआ था लास्ट टाइम, तो उनका एनपीएल में हुआ था, और आपके ऐसे मतलब 4 राउंड थे आई थिंक उनको, 400 मीटर के, तो उनको कंप्लीट करना था और 8 मिनट का अपना टाइम था। गर्ल्स में जो लॉन्ग जंप और हाई जंप होती है वो बॉयज के कंपैरिजन में कम होती है। जैसे कि बॉयज की 14 फीट की होती है जो लॉन्ग जंप होती है, और जो गर्ल्स की होती है वो 10 फीट की होती है जो लॉन्ग जंप होती है। वहीं जो हाई जंप होती है बॉयज की जो होती है वो 3.9 इंचेस की होती है, बट जो गर्ल्स की होती है वो 3 फीट की होती है सिर्फ। अब हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा मतलब किस तरीके से कंडक्ट होता है और जो कैंडिडेट्स है वो सबसे ज्यादा रिजेक्ट कैसे होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जब आप अपने एडमिट कार्ड के साथ एंट्री करोगे तो आप खुद देखोगे कि जो भी आपको सेंटर प्रोवाइड कराया जाता है वहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड होता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं वो सिर्फ दिल्ली से नहीं होते, बहुत अदर स्टेट से आते हैं। तो अदर स्टेट से आने की वजह से वो बहुत पहले आ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा क्राउड भी हो जाता है, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अच्छा खासा क्राउड आता भी है एज कम्पेयर टू सब इंस्पेक्टर्स। तो उसमें क्या होता है कि आपको बहुत जल्दी टाइम से पहुंचना पड़ता है, क्योंकि जो एंट्री होती है वो 6 बजे स्टार्ट करा देते हैं। आपको अपने एडमिट कार्ड के साथ आना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स लेके आने पड़ते हैं, आईडी प्रूफ लेके आना पड़ता है। जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपको मेंशन कर दिए जाते हैं आपके एडमिट कार्ड के साथ ही कि ये चीजें आपको लेके आनी है, तभी आपका मतलब डॉक्यूमेंटेशन होगा फिजिकल के बाद। इस तरीके का प्रोसेस होता है। तो जो मैंने आपको इवेंट्स बताए बॉयज के भी गर्ल्स के भी, वो सारे कंडक्ट कराई दिए जाते हैं। एक आपका ग्रुप बना दिया जाता है, जैसे आप स्टार्टिंग में आते हो कम से कम 50 बंदों का जैसे ग्रुप बना दिया, बॉयज में भी और गर्ल्स में भी। जैसे कि 50 की सबसे पहले क्या होता है कि रनिंग
रनिंग होती है। रनिंग में ही सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स जो होते हैं वो रिजेक्ट होते हैं। रनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा जैसे 50 में से मान के चलो कि 30 अप्रॉक्स होंगे, अप्रॉक्स 30 मान के चलो कि वो क्लियर कर लेते हैं रनिंग को। इसके बाद जब हमारी लॉन्ग जंप होती है उसमें भी 30 में से मान के चलो कि 25 या मतलब 20 क्लियर कर लेते हैं जो हमारी लॉन्ग जंप होती है। उसके बाद हमारा जो हाई जंप होता है, हाई जंप में बहुत कम स्टूडेंट्स निकलते हैं। हाई जंप में मोस्टली क्या होता है कि सब लोग क्लियर कर लेते हैं, एक आधा ही कोई निकलता है। अब हमारे फाउल की बात कर लेते हैं कि हाई जंप और लॉन्ग जंप में फाउल का क्या क्राइटेरिया रहता है। आपको 3 चांस दिए जाते हैं, आपको हाई जंप के भी 3 चांस दिए जाते हैं, आपको लॉन्ग जंप के भी 3 चांस दिए जाते हैं। गर्ल्स के साथ भी बॉयज़ के साथ भी वैसा ही होता है। अब क्या होता है कि जब आपको फाउल वगैरह देखना होता है ना, तो आपको वो जो लाइन उन्होंने ड्रॉ की होती है व्हाइट पाउडर से स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी, उसको बिल्कुल टच नहीं करना होता है। अगर आपका वो ज़रा सा भी टच होता है स्टार्टिंग में या एंड वाली लाइन से, तो आपका फाउल माना जाता है कि आपका फाउल है और आपको नेक्स्ट चांस दिया जाता है। आपको 3 चांस देंगे, 3 चांस में आपको क्लियर करना होता है। अगर आप 3 चांस में क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है वहीं से। अगर आपका लॉन्ग जंप जैसे आपने किया 3 चांस में तो ठीक है, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर देंगे, नेक्स्ट इवेंट में आपको नहीं भेजा जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आप अपना फिजिकल वगैरह क्लियर करते हो, इसके बाद आपका हाइट और वेट वगैरह होता है, आपका हाइट मेजरमेंट होता है अच्छे से। अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपनी हाइट देख लेनी है। ये मैं अभी से आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपकी हाइट अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया नहीं है तो आप प्लीज़ इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर ना करो, बिकॉज़ हाइट को लेके ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि वो हाइट आपकी कम है और आपको क्लियर कर देंगे। थोड़ा बहुत माइनर इफेक्ट चल जाता है कि हाँ, एक आधा बिल्कुल इंच का कोई है, तो उसमें इतना चल जाता है कि आप जा सकते हो और आपका हाइट क्लियर कर लेंगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए जाते हैं। उसके बाद आपको भी वो इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि हाँ, आपका मतलब फिजिकल क्लियर हो चुका है, आपका डॉक्यूमेंटेशन सबमिट हो चुका है, और वो एक कॉपी जो होते हैं वो सबमिट कर लेते हैं ताकि वो एसएससी को भी भेजनी होती है उन्हें। तो इस तरीके से वो प्रॉपर कॉपी सबमिट करके आपको वहाँ से भेज दिया जाता है। तो ये थी हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल की डिटेल। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है दिल्ली पुलिस को कांस्टेबल के फिजिकल को लेके कि क्या-क्या चीज़ें और होती हैं, या आपको कोई भी डाउट होता है कि क्या होता है मैम, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर पाऊँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ जाके आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।